जिला में आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को परखने और बचाव संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन जिला सचिवालय में आयोजन किया गया। पलवल में आयोजित ऑपरेशन शील्ड अभ्यास भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान किस तरह राहत और बचाव कार्य करे रहा। इसमें जिला के प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों ने भाग लिया। इस दौरान जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा। वहीं जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी युद्ध या आपातकालीन संकट के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में जो भी कमियां रहीं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में जिला रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स, जिला के पंजीकृत सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स, पंजीकृत स्वयं सेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट एंड गाइड सहित युवा संगठनों को भी शामिल किया गया, ताकि आपातकालीन परिदृश्यों में सहायता की जा सके। इसमें प्रमुख घटकों में हवाई हमलों और मानव रहित हवाई वाहनों के झुंड जैसे हवाई खतरों का जवाब देना, हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करना और भारतीय वायुसेना के साथ स्थापित नियंत्रण कक्ष संचार हॉटलाइन का परीक्षण करना शामिल है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह अभ्यास घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के अनुरूप है, जिसे हरियाणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 28 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया था, जो प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक संचारित ढांचा प्रदान करता है। इस दौरान एसडीएम पलवल ज्योति, सीटीएम प्रीतम सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ये ऑपरेशन शील्ड एक हमारा प्रोग्राम था, जिसमें गवर्नमेंट की हमारी प्रिपरेशंस किसी भी नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटी में या वार लाइक सिचुएशन में हम किस प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको चेक करने के लिए किया गया था। इसमें फायर सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स थे, हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर्स हुए, पैरा स्टाफ था, रेड क्रॉस का स्टाफ और पैरा स्टाफ था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एचओडीज यहाँ प्रेजेंट थे, ताकि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वार लाइक सिचुएशन हो या कोई नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटी हो, तो कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं उसको हमने असेस किया। आपने अवलोकन किया है, क्या कुछ खासियत रही और क्या कुछ कोई कमी अगर रही है तो क्या किस विभाग में कमी रही है? कुछ इश्यूज थे, जैसे हेल्थ सर्विसेज की तरफ से डॉक्टर्स नहीं आए थे, एम्बुलेंस आ गई थी। वैसे तो प्रोटोकॉल यही होता है कि जब भी ऐसी कैलेमिटी होगी तो एम्बुलेंस ही सबसे पहले आएंगी, लेकिन डॉक्टर्स को भी होना चाहिए था। इसके अलावा छोटी मोटी जो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज थे उनको भी हम एड्रेस करेंगे और आगे से इसके हो सकता है एक और भी हम करें और जो भी इसमें कमियां हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके उनको आगे से दुरुस्त किया जाए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से जैसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि हमें सूचना मिली थी कि डीसी ऑफिस में आग लगी है, तो वो आग का क्या कुछ कारण बताया गया? ये तो मैं आपको बताया ना, हमने एक सिमुलेशन टेक्निक थी, केवल हम चेक कर रहे थे ऑपरेशन शील्ड के तहत, तो इसमें आग का कोई कारण नहीं था, तो रिहर्सल थी केवल। आज देखिए जो उच्च अधिकारी यहाँ से हमारे को निर्देश प्राप्त हुआ था कि हर हेड क्वार्टर पे ड्रिल की जाएगी, जिसमें हमारे डी साहब आए थे और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कर्मचारी नया अधिकारी आए थे। इसमें हमने जो हमारे कमांडर्स वगैरह आपने वीडियो देखी होगी कि कोई मान लो इस दौरान कोई बंदा फंस जाता है, उसको हमारे जवान कमांडो कैसे इतनी हायर बिल्डिंग से उसको सेफ कंडीशन में उसको नीचे लेके आए और उनको डॉक्टर की टीम के उन्होंने उसको हवाले किया। इसके अलावा आपने देखा उनको कवर भी दिया, अगर कोई ऐसी या इमरजेंसी है, कोई अलग सिचुएशन लाइन रोड को ख़राब करने वाली है, वो भी हमारे कमांडर ने उसको अच्छी तरह से कवर करके उसको दिखाया। कितने कर्मचारी लगाए गए इस करीब हमारे 50 के करीब हमारे यहाँ पर मुलाजिम थे, जिसमें कमांडो थे,
और एलो SHO कैंप थे, और उसके अलावा हमारे कुछ SP साहब लोग का स्टाफ। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल हमारी तरफ से सफल हुआ है। और मेरी यही अपील है सभी जनता कुलवासियों से कि जो हेडक्वार्टर की तरफ से इलेक्शन आई है कि रात को 8 से 8:15 बजे तक जो ब्लैक आउट रहेगा उसकी पूरी पालना करें। जहाँ भी बंदा कोई है गाड़ी लगा रहा है तो लाइट ऑफ करके उस साइड में अपनी गाड़ी को लगाने और ब्लैक आउट को रखें।